ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चुका है मूक बधिरों के लिए समाचार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी सरकार की चौथी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। कल 2 डिप्टी सीएम और 14 नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ भाजपा के 7 मंत्रियों, जदयू से 5 मंत्रियों, वहीं हम और वीआईपी पार्टी से एक मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में सभी मंत्रियों के शपथ लेने के बाद आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। वहीं विधानसभा का विशेष सत्र 23 नवंबर को बुलाया गया है। 23 नवंबर को होने वाली बिहार की नई विधानसभा के पहले सत्र में प्रोटेम स्पीकर मनोनीत किया जाएगा, जो नए विधायकों को शपथ दिलाएगा। इसके बाद बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेतृत्व नंद किशोर यादव को विधानसभा का स्पीकर बना सकती है। भारत में पिछले 5 हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 29,164 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 447 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। बता दें कि 125 दिनों बाद कोविड-19 के मरीजों की ये सबसे कम संख्या है। इससे पहले 14 जुलाई को इससे कम मरीज देखे गए थे। वहीं वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों की संख्या में अंतर बढ़ रहा है। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़ाकर 88,45,000 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,30,519 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस घटकर 4,53,000 पर आ गई है और अब तक 82,90,371 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। फिलहाल देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.47% से के आसपास है, जबकि रिकवरी रेट 93.5% है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों संदिग्धों कश्मीर आतंकियों को सराय काले खां के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके पास 2 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान अब्दुल लतीफ और अशरफ खटाना के रूप में हुई है। दोनों कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर यह है कि ये दोनों राजधानी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। समिट के पहले ही रूस ने साफ कर दिया है कि इस मंच का इस्तेमाल द्विपक्षीय विवादित उठाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर फोकस करेंगे। ब्रिक्स देशों का ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब इसके 2 प्रमुख सदस्य देश भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर 6 महीने पहले हुए एक हिंसक झड़प के बाद गतिरोध बरकरार है। उत्तर भारत में पिछले 24 घंटे में जोरदार बर्फ गिरी है। कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। इससे तापमान काफी नीचे चला गया है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई और गुलमार्ग, कुल्लू, मनाली, शिमला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली में दिव्य एहसास हो रहा है। ऐसे तक नजारे जा रहे हैं कि बर्फ की मोटी परतें रुई की फाहें जैसी दिख रही हैं। लेकिन दूसरी ओर बर्फबारी कई लोगों के लिए मुसीबत बनकर भी सामने आई है। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबरें भी आ रही। वहीं बारामूला के गुलमर्ग में भी बर्फ की कई फीट परतें जम गई हैं। इस दौरान जो भी सैलानी वहां मौजूद हैं, उन्हें शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो चमोली की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके साथ ही जिले में कंपकपाने वाली सर्दी का दौर शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम के हेमकुंड साहिब औली और गैरसेन में जमकर बर्फबारी होने से ठंड और भी बढ़ गई है। संसद का शीतकालीन सत्र कोरोना महामारी की भेंट चढ़ सकता है। सरकार साल के आखिरी सत्र पर अब तक फैसला नहीं ले पाई है।
संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होता है, लेकिन दिल्ली में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे लगता है कि सरकार सत्र को नहीं बुलाएगी और अगले साल जनवरी के अंत में सीधे बजट सत्र कराएगी। बता दें कि आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र 3 सप्ताह की अवधि का होता है। संसदीय मामलों में कैबिनेट समिति सत्र के शुरू होने की तारीख और अवधि को तय करती है। इसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है और सरकार के सूत्रों ने भी संकेत दिया है कि निकट भविष्य में कोई भी बैठक निर्धारित नहीं हो सकती है। यदि शीतकालीन सत्र रद्द होता है तो ये ऐसा चौथी बार होगा। इससे पहले 1975, 1979 और 1984 में भी शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था। वर्ष 2020 के नाम सबसे कम समय तक सत्र नहीं चलाने का रिकॉर्ड होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।